हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बीकेपी क्लासेस पर। मैं हूं विजय कुमार। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर हमारा प्रतिशत यानी परसेंटेज है। उसमें हम क्या सीखेंगे, आर.एस. अग्रवाल की बुक पढ़ेंगे, उसमें से क्वेश्चन करेंगे। पहली बात तो ये है कि आप लोग बुक के पहले प्रश्न बाद में हल करना, पहले टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ लेना। जैसे कि कोई टॉपिक होता है, एक टॉपिक में 2-4 हम प्रश्न बताते हैं कि हल हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक फार्मूले से हमारा 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, इस टाइप के तो हल हो जाएंगे। जो अदर होंगे उसके लिए क्या होता है, अलग ट्रिक भी बताना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बुक में क्या होता है आर.एस. अग्रवाल में, उसमें अलग अलग कैटेगरी से क्वेश्चन दिया रहता है। मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसमें क्या होगा, फिर मान लेते हैं हम टॉपिक 10 तक पहुंचे, 10 या 12 टॉपिक है उसमें। अगर टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़ते रहेंगे और पूरी तरह से आप टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद आप कोई भी बुक उठाइए, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो और चाहे वो एच.डी. यादव हो, ठीक है। बाद में आप कोई भी बुक उठाएंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि पहली बात तो आप क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए, फिर उसके बाद प्रश्न पर आएंगे, ठीक है। पहले आप 10 टॉपिक पढ़िए, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। चलो ठीक है, प्रतिशत पर आते हैं। प्रतिशत में देखिए, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, ठीक है। हमने बेसिक जाना है कि प्रतिशत किसे कहते हैं, कल हमने आपको बताया है, एकदम बेसिक से बताया है। अब क्या करते हैं, प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपको कोई प्रश्न आ जाता है कि आपको कोई 100 रुपए है, मान लेते हैं, और 100 बढ़कर कितना हो जाता है, 150 हो जाता है, तो उसकी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, समझिएगा। ये टॉपिक फर्स्ट में आता है, ठीक है। टॉपिक हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। मैं एक प्रश्न लेता हूं, आपको उठाता हूं। जैसे एग्जाम्पल, 100 रुपए बढ़कर 120 रुपए हो जाता है तो कितने रुपए की वृद्धि प्रतिशत होगी, ठीक है। वृद्धि प्रतिशत होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वृद्धि ज्ञात करना है, यानी कि आपको वृद्धि का ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 100 रुपए बढ़कर 120 रुपए हो जाता है तो कितने रुपए की वृद्धि होती है, ठीक है। कितने रुपए की वृद्धि होती है। देखिए इसका एक फार्मूला है हमारे पास, जिसे बोलते हैं रामबाण, ठीक है। रामबाण, देखिए क्या होगा, जब भी आपको कभी वृद्धि पूछे तो वृद्धि, ठीक है, उसके फिर क्या करेंगे, अंतर, फिर अपान में आधार, फिर क्या होगा, गुणे में 100। इस वाले फार्मूले का हम यूज करेंगे कहीं भी, अगर आप प्रश्न में मिल जाए। ये टॉपिक हमारा फर्स्ट का है, ठीक है, बेसिक है। कहीं भी आपको मिल जाता है तो आप आसानी से इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यानी वृद्धि प्रतिशत होगी, यानी कि कितने रुपए की क्या होगा, कितने रुपए की वृद्धि प्रतिशत होगी, ठीक है। तो देखिए कितना था हमारे पास, 100 रुपए, और बढ़कर कितना हो गया, 120। क्या कह रहा है, इन दोनों का हम पहले भाई क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। इन दोनों अंतर निकाल, पहले क्या लिखा हमारे पास, अंतर, और यहाँ पर देख क्या रखा है हमारे पास, वृद्धि। यहाँ पर क्या, वृद्धि अंतर गुणे 100, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे, घटाएंगे नहीं भाई, अंतर निकालेंगे। तो 120 में से 100 गया, कितने का अंतर, 20 रुपए का, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 20। आधार हमारा क्या होगा, आधार वह होता है जहां से हमारा बेस होता है, यहाँ जहां से मतलब हम कोई बिजनेस करते हैं, मान लेते हैं हम बिजनेस, मान लो 100 रुपए से स्टार्ट किए, तो बढ़कर जितना भी हो जाए, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। तो आधार हमारा क्या होगा, 100 रुपए होगा, ठीक है। तो हमारा आधार कितना हो गया, 100 रुपए। तो हमारा आधार 100 गुणे कितना, 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारे पास कितनी वृद्धि हुई, 20% के, ठीक है। कितने रुपए की वृद्धि प्रतिशत होगी, ठीक है। एक नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, इस नोट करिए, तब तक नोट करिए।
चलो नेक्स्ट प्रश्न उठाते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न, जैसे फिर एक एग्जांपल लेते हैं। राम की आय 500 थी और बढ़कर 800 रुपए हो गई, तो राम की वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, देखिए सेम प्रश्न है हमारे पास। क्या दिया? राम की आय 500 से बढ़कर कितनी हो गई? 800 रुपए। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है? दिया है कितने प्रतिशत की वृद्धि, और फिर क्या दिया है? यहाँ पर वृद्धि हुई, यानी कितने प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत बताना और वृद्धि। ठीक है, तो हमने फार्मूला में क्या पढ़ा है? प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पर दोनों में बढ़कर, ठीक है, और यहाँ पर क्या पहचान कैसे करेंगे हम? आपको एक और आएगा, उसमें से कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, उस कमी वाले में और इसमें क्या बोलते हैं, बढ़कर वाले में हम कैसे उसमें से डिफरेंस निकाले कि कैसे समझ पाएंगे ये कमी है कि ये क्या हुआ, क्या कमी है कि यह वृद्धि है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा क्या दिया रहेगा आपको निकालने के लिए? आपको दिया रहेगा ये यानी कि वृद्धि। ठीक है, प्रतिशत भी दिया रहेगा, वृद्धि भी दिया रहेगा। ठीक है, तो हमारा देखिए बढ़कर कितना हो रहा है? 800 रुपए। तो हमारे पास क्या होता है फार्मूला? ठीक है, वृद्धि क्या होता है? अंतर अपान में क्या होता है? आधार गुणे 100। ठीक है, अब देखिए 500 हमारे पास है, इन दोनों का अंतर कितना होगा भाई? 800 में से जब 300 घटाएंगे, सॉरी 500 घटाएंगे तो कितना आएगा? 300। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? अंतर का मतलब घटा देते हैं। ठीक है, तो 300 आधार कहाँ से भाई? 500 से हम बढ़कर 8 से आए हैं ना, तो यहाँ पर आधार हमारा कितना? 500 गुणे कितना है? 100। अब देखिए जो कटता काट देते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 5 छक्का 30, तो यहाँ पर कितना है हमारा? 60%। ठीक है, वृद्धि यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर देखिए भाई वृद्धि आ रहा ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब क्या पूछ रहा? प्रतिशत। ठीक है, यानी कि प्रतिशत भी पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान देना है आपको। 60%। ठीक है, 60%। बात समझ में आ रही ना? इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका ये रामबाण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इसे पहले नोट कर लो। नोट करिए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, ये टॉपिक 1 का ही है। हाँ, देखिए भाई आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और मेहनत से पढ़ना। ठीक है, यानी ये नहीं कि आप एक दिन पढ़े और कल ना पढ़े। ठीक है, आप अपने काम में व्यस्त रहिए। ठीक है, जिसे जो कहना है कहने दो। ठीक है, ये वक्त वक्त की बात है, एक दिन क्या होता है, वक्त अपना भी आएगा। ठीक है, जिसे भी जो कहना है उसे कहने दो, ये वक्त वक्त की बात है। ठीक है, आप अपना काम करिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या होगा, आपको सेम प्रश्न होगा, आप लोग करके आइएगा। ठीक है, मैं प्रश्न देता हूं और कमेंट करिए। प्रश्न है, क्वेश्चन ए की आय बी की आय
छोड़ो, एक की आय 100 रुपए थी और बढ़कर 108 रुपए हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा सर ये प्रश्न, ये टॉपिक हमें समझ में आया या नहीं। ठीक है, टॉपिक 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक यानी कि टॉपिक 1 में हमारा से वृद्धि वाला हुआ था हमारा, और कमेंट कीजिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आते क्या आएंगे, यहाँ पर क्या हमारा वृद्धि है, उसके बाद क्या आएंगे उसमें कमी में। ठीक है, आज इतना पर्याप्त है जी, थैंक यू।